हमारे घर की बच्ची की कोई हमें तस्वीर भेजो क्या ये देखें आपकी बच्ची की तस्वीर है तो हम पे क्या बीतेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉकर फातिमा जितोई की 30वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुद को मारने की कोशिश, वीडियो लीक करने वाले का नाम बता दिया। फातिमा के कजन ने लाइव आकर फातिमा जितोई की असलियत, उसकी हकीकत दुनिया के सामने खोल दी है। ये क्या हकीकत है, ये 30वीं मंजिल की क्या कहानी है, किसने वीडियो लीक की, अब ये क्या ड्रामेबाजी है या सच में अब अपनी जान देने की कोशिश की है इसने। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। गंदा है पर धंधा है, क्या करें जी, गंदा तो है लेकिन जो गंदा धंधा हमें बहुत सारे पैसे देता है, कुछ लोग हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फातिमा जितोई ने लाइव आकर दोबारा से गिफ्ट समेटने शुरू कर दिए हैं। क्या करें भाई, गिफ्ट नहीं आएंगे तो फिर इतनी लैविश लाइफ कैसे आएगी, फिर 30-30 40-40 लाख रुपया किस तरह से कमाया जाएगा। दूसरी तरफ फातिमा के कज़न जो जुनेद जितोई उनका नाम है, उन्होंने उसके झूठों से पर्दा उठा दिया, उसको एक्सपोज कर दिया है। हमारे घर की बच्ची की कोई हमें तस्वीर भेजो क्या ये देखें आपकी बच्ची की तस्वीर है तो हम पे क्या बीतेगी। लेकिन फातिमा जितोई ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए, औरत कार्ड खेलते हुए एक बार फिर से खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की है, खुद को मजलूम साबित करने की, बनाने की कोशिश की है। टिकटॉकर फातिमा जितोई ने हाल ही में अपने साथ पेश आने वाले एक इंतहाई तकलीफ दे वाक़े के बारे में बात करते हुए जो है अपनी जान देने की कोशिश करने की दर्दनाक कहानी जो है वो बयान की है। फातिमा जितोई ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया कि एक फेक वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो की गूंज सुनकर और टिकटॉक लाइव में हर बंदा इसका जिक्र कर रहा है। इसका जिक्र होने के बाद उन्हें पहली बार इल्म हुआ, इस वीडियो के बारे में पता चला कि ये वीडियो मार्केट में आ चुकी है, जिसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी में एक क़यामत बरपा आ गई। उनकी ज़िंदगी में एक क़यामत का समा था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या, वो समझने से कासिर थी कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। फातिमा ने बताया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि उनके दिल में अपनी जान लेने के ख्यालात आना शुरू हो गए। फातिमा जितोई ने मजीद कहा कि इस वीडियो के बाद उनका दिल चाहा कि वो खुद को मार लें और या फिर 30 मंजिला से छलांग लगाकर जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा करे। लेकिन उनके वालिदैन ने उन्हें ऐसा करने से रोका, उनको हौसला दिया और कहा कि नहीं, तुम्हें मजबूती के साथ खड़े होना है, तुम्हें आगे चलना है, तुमने लड़ना है। उन्होंने कहा वो समझती हैं कि कुछ अफराद उनके खिलाफ कुछ खौफनाक किस्म की साजिश कर रहे हैं और इस फेक वीडियो के पीछे किसी न किसी का हाथ है। और ये भी कहा कि पिछले 2 सालों से कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें अजियत देने की कोशिश की जा रही है। नफरात ने उनके ख़ानदान को परेशान किया, उनको गालियां दी, उनको बहुत अजियत दी है। ताहम फातिमा ने कहा कि सबके बावजूद टिकटॉक को छोड़ने का इरादा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे दुश्मन यही चाहते हैं कि मैं टिकटॉक को खैर बात कह दूँ। टिकटॉक छोड़ने को नहीं, लोगों ने नीचे लिखा कि हम छोड़ने को थोड़ी कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि फहाशी और उर्यानियत जो है इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। उर्यानियत अगर आप इसको प्रमोट भी करते हैं, इसको आप जो है दिखाते भी हैं और फहश किस्म के काम भी होते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही है, जनरली बात कर रही हूँ भाई। आपको अगर आपकी इतनी हिम्मत तो नहीं होती, किसी भी गैरतमंद इंसान की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो इस तरह के वाहियात टिकटॉक लाइव देखे। लेकिन जो क्लिप्स कभी आप तक आपकी टीम पहुंचाती है तो कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं और बंदा परेशान हो जाता है कि किस तरह की ड्रामेबाजी है। इतनी गंदगी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ कोई औरत सुन कैसे सकती है, कोई भी इंसान सुन कैसे सकता है। अभी एक क्लिप मैंने देखा, बात तो मैंने नहीं करनी थी इस पर, लेकिन सामिया हिजाब का एक क्लिप जिसमें एक आदमी उसको इंतहाई गलीज गालियाँ दे रहा था कि मैं कहती हूँ कि आप किसी भी औरत को, आपको इस तरह की गालियाँ देने का राइट है ही नहीं, चाहे वो जो मर्जी हो। लेकिन तो क्या करें, पैसे के लिए आप गालियाँ सुनते भी हैं, दूसरे लोग प्रमोट भी करते हैं। चस्के लेने वाले जो गिफ्टर्स होते हैं वो चस्के भी ले रहे होते हैं। तो ये इतनी उर्यानियत के बदले जो है इतनी तज़हीक, इतनी तज़लील, इतनी आपको अपनी इज़्ज़त जाने का मतलब या इज़्ज़त गंवाने का मतलब या इज़्ज़त उतारने का मतलब आपके कपड़े उतरना नहीं होते हैं। आपकी कपड़ों के आपने कपड़े पहने होते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें इस तरह से हॉरिबल हो रही होती हैं कि वो आपके कपड़े उतारने के इक्वल ही होता है। तो ये पैसे जितने आसानी से आते हैं उतनी आसानी से चले भी जाते हैं। मेरा बिलीव ये है कि जब हम गंद में हाथ डालते हैं, आप जितने मर्जी पाक साफ हो, आप गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कीचड़ आपके कपड़ों को और आपको गंदा करेगी। अब आप ये कहें कि मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ से आई, ये वीडियो कैसी है और मैं ऐसा नहीं करती, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस वक्त इन लोगों की मार्केट में आ चुकी हैं। मुझे नहीं पता, इतना खूबसूरत शहर दुबई, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में
14 साल पाकिस्तान से बाहर रही हूँ, तो आपने अगर नंगे कपड़े पहनने होते हैं, आपका अंदर से कहता है, या आपने पैसे कमाने होते हैं तभी आप नंगेपन पे जाते हैं, नंगे कपड़े पहनते हैं। जिसने नहीं पहनने होते वो पूरी दुनिया घूम कर आकर भी नंगे कपड़े नहीं पहनता। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किसको सेटिस्फाई करें, हम किसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। भैया आपकी वीडियो है, आपने नंगे कपड़े पहने, आप इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, तो फिर ये ड्रामेबाजियाँ क्या हैं कि तीसरी मंजिल से छलांग लगानी है या मैंने ये करना है। अब टिकटॉक छोड़ने को कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन जो उर्यानियत और फहाशियत का बाजार गर्म किया हुआ है, अल्लाह इससे बचाए जी। फातिमा जतोई की शर्मनाक वीडियो लीक होने के बाद उसके झूठों से भी पर्दा उठ रहा है। फातिमा के ताया के बेटे जुनेद, उसका नाम है, जुनेद खान जतोई ने कहा कि जी हमें बहुत गुस्सा आता है जब हमारे घर की लड़की ऐसी हरकतें करती हैं। जुनेद ने इंकशाफ किया कि फातिमा की फैमिली करोड़ों की मालिक है और गुर्बत का झूठा ड्रामा करके लोगों से गिफ्ट्स और पैसे समेटते हैं, नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये अब कोई और नहीं कह रहा, ये इनका ताया का बेटा वो कहता है जी जुनेद खान जतोई, मैं उनके ताया का बेटा हूँ, और वो कहानी सुना रहा है। हम अब तक खामोश थे ये कि जाली मकान दिखाकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अब तो इंतहा हो गई, ऐसी वीडियो सामने आने लगी हैं कि जिससे हमारे ख़ानदान की बदनामी हो रही है। आप मुझे बताइएगा कि क्या टिकटॉक लाइव गंदा है, बहुत सारे लोग बड़े तमीज़ के दायरे में रह के करते हैं, या जो जल्दी कम वक्त में जल्दी अमीर होने की लत लग गई है गलाजत और उर्यानियत फ़रोग़ करते हुए, वो गलत है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।